वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र से वापस आते ही सरकारी मसरूफियात शुरू। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक इजलास की सदारत। मनसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत और मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कहा कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा जहाँ अवाम को बैनुल अक़वामी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर पर छापा। भारतीय करेंसी समेत करोड़ों की गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे में 2 किलो सोना, 11 करोड़ 42 लाख गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान बरामद किया गया। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड्स और कैनेडियन डॉलर शामिल हैं। 490 ग्राम सोने की मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां, 355 ग्राम सोने की 45 अंगूठियां, 6 ब्रेसलेट्स, 72 दीगर चीजें भी बरामद की गईं। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेजात और लैपटॉप्स भी जब्त किए गए। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग मुकम्मल करी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे की कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फी लीटर तक कमी की तजवीज। ओगरा अपनी वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कीमतों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने हुक्म दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें। नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताखीर के हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया। हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। मैं आज रात हर सूरत में KP के पहुंच जाऊंगा। साहब, आपको मेरा ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें, अपने सूबे में जाकर आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला सिंध फैसल करीम कुंडी को अपना तैयारा दे दें। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फख्र करना चाहिए। हम वो 20 लाख घर जो अब बना रहे हैं सिंध में, जो इस वक्त तक दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क ने इतने सारे घर नहीं बनाए हैं जितना आपका सिंध हुकूमत इस मंसूबे के थ्रू करवा रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह से, कहीं और से नहीं। खुदा ना खास्ता कि मैं किसी और को कहे, मैं दुनिया से हम हुकूमत से मुकाबला करते हुए जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया। कल हमें 90 वोट मिले। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, कोई हुकूमत छीनने की कोशिश करता है तो हर हद तक जाएंगे। आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हम आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं।
आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं थी। टीएलपी की क़यादत ने पुलिस पर तशद्दुद के लिए कारकुनान को उकसाया। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र तहम्मुल से बात की। क़यादत ने हुजूम को पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। मुरीद के में हालात खराब हुए। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में टीएलपी के 3 कारकुन और 1 राहगीर जान से गया। मुजाहिरीन से अवामी अमलाक को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शैलिंग और लाठी चार्ज किया। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। साद रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनान को छोड़कर फरार हो गई। हुकूमत का टीएलपी वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। फेक न्यूज नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने के सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत।